नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव। चलिए देखते हैं दिल्ली की आज की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। रोजाना दिल्ली की बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके लिए वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। दिल्ली में कितनी % आबादी हो चुकी है संक्रमित, दोबारा होगा सीरो सर्वे। क्या दिल्ली की 80% आबादी कोरोना संक्रमित हो चुकी है? इस सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि अगर एक्सपर्ट कह रहे हैं तो सोच कर ही कह रहे हैं। अभी दोबारा से सीरो सर्वे शुरू होगा, तब पता चलेगा कि कितनी आबादी संक्रमित हो चुकी है। उन्होंने कहा कि अगर राज्य वैक्सीन खरीदने को तैयार है तो राज्य को देनी चाहिए, हम तो फ्री में लगाने को तैयार है। दिल्ली में बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना के 400 से ज़्यादा नए मामले सामने आए। 10 अप्रैल के बाद सबसे कम हुई मौतें। राजधानी में कोरोना के दैनिक संक्रमितों में कमी के बाद अब मौत के मामले भी घटने लगे हैं। बीते 24 घंटों के बाद 50 से कम लोगों की मौत हुई है। इससे पहले 11 अप्रैल को 48 संक्रमितों ने दम तोड़ा था। उसके बाद से यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा था, जिसमें अब सुधार होने लगा है। विशेषज्ञों का कहना है कि अस्पतालों में नए मरीज भर्ती नहीं हो रहे हैं। आने वाले दिनों में मौत के मामले और भी कम हो जाएंगे। पिछले 24 घंटों में 487 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई और 1058 मरीजों को छुट्टी दे दी गई, जबकि 45 लोगों की कोरोना से मौत हुई। दिल्ली में अभी तक 14,27,926 संक्रमित मिल चुके हैं। इनमें से 13,94,731 ठीक हो चुके हैं। इस महामारी से अब तक दिल्ली में 24,447 लोग दम तोड़ चुके हैं। सिसोदिया ने केंद्र सरकार पर लगाए आरोप, प्राइवेट अस्पतालों को वैक्सीन बेच रही केंद्र सरकार, कार्यक्रम का हुआ बंटाधार। दिल्ली सरकार ने वैक्सीन के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर हमला बोला। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का कहना है कि प्राइवेट अस्पतालों के पास वैक्सीन है, लेकिन देश के किसी भी राज्य सरकार के पास अपने युवाओं को मुफ्त में लगाने के लिए टीके उपलब्ध नहीं। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए सवाल किया कि प्राइवेट अस्पतालों के पास इतनी बड़ी मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध क्यों है, कहां से आई? क्या केंद्र सरकार उन्हें पिछले दरवाजे से उपलब्ध करा रही है? इस भयावह दौर में बीजेपी सरकार ने बंद किए आंख और कान। दिल्ली युवा कांग्रेस ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट के इस भयावह दौर में भी भाजपा सरकार ने कान और आंख बंद कर रखे हैं, ताकि विपक्ष के सुझाव सुनने ना पड़े और खुद को बेहतर रणनीति बनानी ना पड़े। साथ ही लिखा कि टीकाकरण नीति और उत्पादन को लेकर ICMR के विशेषज्ञों का क्रोध जायज है, सरकार को नींद से जगाना होगा। अब दिल्ली वालों की इम्यूनिटी पावर बढ़ाएगी, केजरीवाल सरकार बनाया ये प्लान। दिल्ली सरकार लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाएगी, इसको लेकर एक योजना तैयार की गई है, जिसके तहत पूरे शहर में कोरोना से लड़ने वाले प्रतिरोधक जड़ी बूटियों का रोपण किया जाएगा। 5 तारीख को इसकी सांकेतिक शुरुआत की जाएगी। इस दौरान लोगों को प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली जड़ी बूटी के पौधे लगाने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा। बता दें कि प्रतिरोधक जड़ी बूटियों के पौधे सरकारी नर्सरी से फ्री में मिलेंगे। CBSE 12वीं का रिजल्ट अगस्त से पहले आने की उम्मीद। CBSE 12वीं बोर्ड परीक्षा रद्द होने के बाद अब बच्चों और अभिभावकों को रिजल्ट का इंतजार है। CBSE के सचिव अनुराग त्रिपाठी के मुताबिक 12वीं का रिजल्ट अगस्त से पहले आने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कक्षा 12 के लिए मानदंड निर्धारित करने में कुछ समय लगेगा। स्कूलों और स्टूडेंट से सुझाव लेंगे। हालांकि कक्षा 10 के परिणामों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। 10वीं का रिजल्ट इस महीने के अंत तक जारी हो सकता है। खाद्य तेल के आयात पर ड्यूटी घटाने की तैयारी, सरकार ने दिए संकेत। केंद्र सरकार खाद्य तेलों के विदेश से आयात पर ड्यूटी घटा सकती है, इस बारे में जल्द ही घोषणा की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक सरकार सीधे तौर पर कम से कम 7% तक ड्यूटी कम करने की तैयारी में है। उपभोक्ताओं को तेल की महंगाई से मुक्ति दिलाने के लिए ड्यूटी घटाने का फैसला लिया जा सकता है। भारत दुनिया में खाद्य तेलों का सबसे बड़ा आयातक है। अपनी ज़रूरत का 2/3 खाद्य तेल देश में आयात किया जाता है। इससे जो देश में तेल की कीमतें बढ़ी हुई है, वह घटने की संभावना होगी।
सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के विधायक का बड़ा बयान, बोले जिसको भी महंगाई लग रही है आपदा तो खाना पीना छोड़ दे। जी हां, पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल अपने एक बयान को लेकर चर्चा में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस या कांग्रेस के जिन वोटरों को महंगाई आपदा लगती है वो अपना खाना पीना छोड़ दे, पेट्रोल भरवाना भी छोड़ दे, इन कामों में कटौती करे। इस वक्त कोरोना और तीसरी लहर से निपटने की बात होनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस झूठे मुद्दे उठाने में व्यस्त है। दोस्तों, आप कमेंट में बताएं, क्या एक सत्ताधारी पार्टी के विधायक को यह कहना शोभा देता है कि खाना पीना छोड़ दो जिसको भी महंगाई लग रही है, या फिर उन लोगों के लिए कुछ काम करना चाहिए जिनके पास खाने पीने के साधन नहीं। कांग्रेस का दिल्ली सरकार पर तंज, वैक्सीन या दवाई से नहीं दारू से ठीक होगा कोरोना। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार ने आबकारी नियमों में बदलाव करके शराब की होम डिलीवरी की अनुमति दे दी। सरकार की शराब नीति पर दिल्ली कांग्रेस विरोध जता रही है। कांग्रेस का कहना है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल ने यह मान लिया है कि संक्रमण को वैक्सीन या दवाई से नहीं बल्कि दारू से मार सकते हैं, इसीलिए दिल्ली को यह तोहफा दिया है कि घर बैठे आप दारू मंगवाइए। हाईकोर्ट का आदेश, रामदेव ने अगर आपत्तिजनक बातें की तो मानहानि का केस कीजिए। बाबा रामदेव के खिलाफ आईएमए द्वारा दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि अगर बाबा रामदेव ने डॉक्टरों को लेकर आपत्तिजनक बातें की है तो उन पर मानहानि का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आईएमए ने अदालत में कहा कि रामदेव लोगों को वैक्सीन न लगवाने के लिए कह रहे हैं, एलोपैथी को स्टूपिड साइंस कह रहे हैं, डॉक्टरों का मजाक उड़ा रहे हैं। फिलहाल कोर्ट ने इस मामले पर जुलाई में सुनवाई करने के लिए कहा है। दिल्ली हाईकोर्ट का निर्देश, महामारी में अनाथ हो चुके बच्चों की जानकारी जुटाई सरकार, पुनर्वास जरूरी। हाईकोर्ट ने कोविड-19 महामारी में अनाथ हो चुके नाबालिगों के संबंध में विस्तृत जानकारी जुटाने के लिए उचित कदम उठाने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा, एक या दोनों माता पिता की मौत के कारण ऐसे बच्चों के पुनर्वास व सहायता की जरूरत है। अदालत ने दिल्ली सरकार के प्रमुख सचिव से कहा कि वे सभी अस्पतालों को निर्देश जारी करें कि वे उन मरीजों की जानकारी दें जिनमें एक या दोनों बड़ों की मौत हो चुकी हो। वहीं दिल्ली सरकार ने बताया कि हेल्पलाइन नंबरों के प्रचार के लिए प्रोफेशनल एंकर सम्मी नारंग की सहायता ली जा रही है। वैक्सीन की कीमतों पर सुप्रीम कोर्ट अलर्ट, अंतर्राष्ट्रीय दरों के साथ मांगी जानकारी। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना के खिलाफ इस्तेमाल की जा रही वैक्सीन पर जानकारियां मांगी है। अदालत ने वैक्सीन की कीमतों से लेकर खरीदी तक पूरा लेखा जोखा कोर्ट में पेश करने के लिए केंद्र सरकार से कहा। बता दें कि भारत में फिलहाल कोवैक्सीन, कोविशील्ड और रूस की स्पुतनिक का इस्तेमाल किया जा रहा है। जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस LN राव और जस्टिस S रविंदर भट्ट की विशेष बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी। आपको बता दें, देश भर में कोरोना वैक्सीन को लेकर ऐसा कहा जा रहा है कि घोटाले हो रहे हैं, केंद्र सरकार कुछ बता नहीं रही, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामला अपने हाथ में लिया और सारी डिटेल मांगी है। लॉकडाउन के दौरान दिल्ली में मजदूरों को पड़े खाने के लाले, कहा नहीं मिल रहा कहीं से भी कोई मदद। दिल्ली में लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों को काम नहीं मिलने से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मजदूरों ने कहा कि निर्माण कार्य और फैक्ट्रियां को खोल देने के बावजूद भी काम नहीं मिल रहा। संक्रमण के डर से कोई हमें काम के लिए बुला ही नहीं रहा। एक मजदूर ने कहा कि रोज भजनपुरा लेबर चौक पर काम की तलाश में आते हैं, लेकिन हमें कोई काम नहीं मिल रहा। कहा कि काम नहीं मिलने से खाने के भी लाले पड़ गए, जो पैसे थे सब खत्म हो चुके हैं, अब एक भी पैसा नहीं बचा, कर्ज में डूब गए, कर्ज लेकर रोजी रोटी चला रहे हैं। मजदूरों ने कहा कि पिछले साल लॉकडाउन में हमें NGO की तरफ से सहायता मिली थी, लेकिन इस बार कोई मदद नहीं मिल रही। दिल्ली में जूता फैक्ट्री के अंदर लगी भीषण आग, दमकल की 24 गाड़ियां मौके पर पहुंची। दिल्ली के मादीपुर में एक 4 मंजिला आवासीय और व्यावसायिक इमारत में आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग ग्राउंड फ्लोर में मौजूद जूता निर्माण फैक्ट्री और पहली मंजिल के गोदाम में लगी है। घटना की सूचना मिलने पर दमकल की 24 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं मिली। बताया जा रहा है कि आग पर अब नियंत्रण पा लिया गया। आइए नजर डालते हैं देश में कोरोना की क्या है स्थिति।
देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1,34,154 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं 2,11,499 मरीज ठीक हुए। इस दौरान 2,887 लोगों की कोरोना से मौत हुई। नए केसों को मिलाकर देश में कोरोना के कुल 2,84,41,986 केस हो चुके हैं। वहीं देश में अब तक 3,37,989 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। देश में अब तक 2,10,43,693 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है।